तो ये 2 रास्ते, एक आपके सपनों की तरफ जाता है और दूसरा आपके कर्तव्य पथ पे ले जाता है। मतलब एक तो हमारे जो होते हैं सपने, एक हम बहुत सपने देखते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं ना, हमारे सपने होते हैं, हमने ये बनना है, हमने वो बनना है। बट कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि या तो मतलब पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये बने, कई बार पेरेंट्स को होता है कि मैं ये नहीं बन पाया, तो मेरा बच्चा ये बने। तो कई बार होता है कि फाइनेंशियली कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो वो जो आपके सपने हैं, आप अपने सपनों को छोड़कर मतलब 2 रास्ते, या अपना सपना चुनें या फिर आप जो प्रेशर में आके या जो आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे इसको छोड़ इससे साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, तो मैं इस रास्ते को चुन लूँ। तो ये 2 रास्ते मेरी तरफ से हैं, जो मैंने आपको बताया कि आप किसको चुनते हैं। लेकिन मोस्टली लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कर्तव्य पथ को चुनते हैं। अब हमारे सपने तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है? क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है, चाहिए सबको सब कुछ, सब चाहते हैं कि हम ऐशो-आराम की ज़िंदगी जिएँ, ऐश-आराम करें और हमारा जो है ना मतलब हम ऑर्डर देते जाएँ, ऑर्डर दें और हमारी चीज़ हाज़िर हो जाए। हमारे पास अच्छा घर हो, हम दुनिया भर घूमें, लेकिन ऐसा जो है नहीं हो पाता। ऐसा जो है सबके साथ नहीं हो पाता और ऐसी लाइफ़ जो है ना अ, बहुत कम होता है कि अचीव कर पाएँ। अब आपके पास ऑप्शन क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है, या तो आप जॉब करते हैं, ठीक है? अब अगर आप जॉब करते हैं, तो जॉब भी आपको मिलती है आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, आपकी डिग्रीज़ के हिसाब से जो है आपको जॉब मिलती है। आपकी जॉब जो होती है वो आप 9 टू 5 अपनी जॉब करते हैं, ठीक? और जॉब हो सकता है आपको पसंद है, नहीं है। और अगर अच्छी आपको पसंद भी है, आप उससे अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, तो उसके साथ आपको जो है कहीं न कहीं आप अच्छा अर्न कर रहे हो, आप अच्छी जॉब कर रहे हो, कहीं न कहीं आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक? और ट्रेडिशनल बिज़नेस में भी यही कि आप अपनी मर्ज़ी का काम तो कर रहे हैं, आप अपना खुद का टाइम सेट करते हैं, खुद के बॉस होते हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं अकेले होते हैं। और हो सकता है आप कुछ वर्कर्स रखे हों, कुछ साथ में आपका हेल्पिंग हैंड हो, बट फिर भी आप जो है ना यहाँ से कोई एसेट नहीं बना रहे, यहाँ भी आपको स्ट्रेस है और फिर आप हेल्थ इग्नोर कर रहे होते हैं। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयड में भी आप अपना खुद के बॉस हैं, ठीक है? खुद का काम कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे आज का जो ट्रेंड है अ, सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपनी शॉप्स खोल के बैठे हैं, जिस तरीके से आप दूध वाला, सब्जी वाला या कोई भी कपड़े वाला, किसी भी तरीके की शॉप कीपर समझ लीजिए। तो आज का जो ट्रेंड आ गया है, वो ट्रेंड क्या है? उस ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो वो ट्रेंड चेंज हो गया है। आजकल ऐसी-ऐसी ऐप्स आ गई हैं जो आपको घर बैठे ही ये सारी सामान जो है ना अच्छे-अच्छे डिस्काउंट पे, अच्छे-अच्छे लालच में आपको घर बैठे ही दे रही हैं। जैसे ग्रोसरी हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए या आपकी जो भी नीड्स है, आपको घर बैठे ही आपको सामान पहुँच जाता है। और वो इतना अच्छा-अच्छा डिस्काउंट आपको दिखा देते हैं कि आपको जो है ना मतलब आप एक चीज़ ऑर्डर करने पे आए ना तो आप 4 चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं। तो ये ट्रेंड भी चेंज हो गया, ठीक। अब अगर आप स्टार्टअप की बात करते हैं, स्टार्टअप भी आपको क्या है कि आप के पास एक आइडिया है, ठीक है? आप उस आइडिया पे एक हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क के बाद आप उसको किसी भी स्टार्टअप को लॉन्च करने में, उसकी ग्रोथ होने में कितना टाइम लगता है? आप उसमें 5 से 10 लाख मिनिमम की बात कर रही हूँ कि आज के टाइम पे अगर आप कुछ काम शुरू करते हैं अपना, तो मिनिमम 5 से 10 लाख आपके पास जो है आपका बजट होना चाहिए, आप किसी भी आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है? और आप इतने लगाएँगे, रिस्क लेंगे, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। और अब ये आइडिया काम करेगा, नहीं करेगा, कितना काम करेगा? अगर काम कर गया तो लाइफ बहुत बढ़िया, और गलती से अगर नहीं चला तो समझ लीजिए कि गए काम से। अब
अगर नहीं चला तो फैमिली के ताने तो अलग से हो गए और जो आपने बैंक से लोन लेकर के काम शुरू किया हो, तो उसके झंझट अलग से हो गए। तो ज़िंदगी को अगर मैं कहूँ, ज़िंदगी जीना बहुत, बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है और ज़िंदगी जैसे कि आसान नहीं है, ज़िंदगी जीना मतलब फाइनली हम कुछ भी करते हैं ना, कितना भी कमाते हैं या आज के टाइम में मैं कहूँ कि अम मतलब कितना भी कमा लें, कहीं न कहीं हम लोग जैसे मैं अपनी बात करूँ कि हम लोग बहुत अच्छा कमाते हैं, ठीक है? उसके बाद में मैं कहूँ कि हमें दुबई घूमने जाना है, तो फिर हम कहीं न कहीं कहीं कन कटौती करने पे आ जाएँगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं हर इंसान का ना बजट ढीला ही रहता है, तो कहीं न कहीं कमी पड़ती ही है, कितना भी कोई इंसान कमा लेता है। तो हर इंसान क्या है, एक बोझ के तले दबा है। तो ये बोझ जो है ना, घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, आजकल सब ईएमआई पे चल रहा है, ये सभी जानते हैं। सबका ईएमआई पे चलता है, ठीक है? तो ये क्या है, ये एक कहीं न कहीं स्ट्रेस है, जिसकी वजह से हम जो है अपनी हेल्थ को जो है ना मतलब बहुत अपनी हेल्थ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। तो अब मैं आपसे पूछूँ कि आप अपनी जॉब से खुश हैं? अगर खुश हैं, तो भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप कहीं न कहीं कटौती करनी पड़ती है, कहीं न कहीं अ, सैटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। तो नहीं हो पाते हैं सैटिस्फाई, तो इस जैसे कि मोस्टली लोगों का आंसर ना होगा कि सैटिस्फाई नहीं है और अगर कोई होगा भी ना सैटिस्फाई, तो वो अपने ड्रीम्स डिज़ायर से जो है ना, उसको साइड पे रख के उसके साथ समझौता कर चुका होगा। और एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो कि बहुत ही ट्रेंड में है। आजकल आपने देखा होगा कि हर बच्चा, हर कोई मतलब कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, किसी भी एज का हो, वो रील्स बना रहा है, पोस्ट डाल रहा है अपनी, ठीक है? और शॉर्ट्स बना-बना करके अपने यूट्यूब पे, इंस्टा पे पोस्ट कर रहा है। मतलब हर कोई नेम फेम तो चाहता है और बहुत जल्दी चाहता है और जब उनको वो लाइक्स नहीं मिलती ना, तो उनको बहुत स्ट्रेस भी हो जाता है कि वाह! हमें तो 1 लाइक भी नहीं आई, 1 व्यू भी नहीं आया। तो ये अच्छी बात है कि हाँ, करो, कुछ भी करो, कई लोग अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कई लोग अपना फ्यूचर उसमें देख रहे हैं, तो कई लोग अपना जो है बहुत लोगों की लाइफ में वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं। अच्छे-अच्छे टिप्स देकर, अच्छे-अच्छे जैसे योगा के टिप्स, मेडिटेशन के टिप्स, हेल्थ के टिप्स, बहुत सारे टिप्स हैं, जो कि दे करके वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग हेल्थ को लेकर के और बहुत सारे लोग हैं उन वीडियोज़ को देख-देख कर के जो है ना हेल्थ के प्रति अवेयर भी हुए हैं। तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो हमारी हेल्थ ही होती है, ठीक है? और जो हेल्थ है ना उसको भी कमाना पड़ता है। अब वो कहेंगे, आप कहेंगे कैसे? तो चलिए थोड़ी-सी चर्चा इस पे करते हैं कि हेल्थ कैसे कमाना है। अब यहाँ देख रहे हो कि हेल्थ अर्न, तो ई फॉर एक्सरसाइज, आर फॉर रेस्ट, ए फॉर एटीट्यूड और एन फॉर न्यूट्रिशन। अब मैं बात करूँ एक्सरसाइज फर्स्ट, ई की। तो एक्सरसाइज हमें रोजाना करनी चाहिए, ठीक है? रोजाना का 1 घंटा, मिनिमम 24 घंटे में से हम 1 घंटा जो है ना हम अपने लिए निकालें, हम रोज एक्सरसाइज करें। वो किसी भी फॉर्म में हम कर सकते हैं, वो हम वॉक करके भी कर सकते हैं, प्राणायाम करके भी कर सकते हैं, पार्क में वॉक कर लें, जिम जाके भी कर सकते हैं या फिर हम घर पे ही योग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है ना अपनी बॉडी को 1 घंटा हमें जो है एक्सरसाइज के लिए निकालना चाहिए। और सच्ची बात कहें तो जानते तो ये सभी हैं कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन जो है ना करते बहुत कम लोग हैं।
लेकिन इसको अगर 15-15 मिनट्स हम डिवाइड कर लें कि 15 मिनट हम वॉक कर लें, 15 मिनट एक्सरसाइज कर लें, 15 मिनट मेडिटेशन कर लें, जो भी आपको जैसे भी पसंद हो, तो उस तरीके से आप 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि इसके फ़ायदे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और सेकंड है रेस्ट। रेस्ट में हम जानते हैं कि हमें 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। और 6 से 8 से हो सकता है कि आम 10 घंटे भी सो जाते हों, ठीक है? लेकिन हमें नींद कैसी लेनी चाहिए ये हम नहीं जानते। नींद हमें स्ट्रेस फ्री लेनी चाहिए, कि सोते हुए ये नहीं कि हम जगे हुए हैं, हमारा दिमाग चल रहा है, हमें ये टेंशन है, हमें वो टेंशन है। तो मतलब ऐसी नींद का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे रेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हमें जो है एक स्ट्रेस फ्री रेस्ट चाहिए होता है, जो कि हमारा 6 से 8 घंटे में भी प्रॉपर मिल जाता है। तो हमें इस रेस्ट को जो है ना, कोशिश करें कि हम इतना रेस्ट अच्छे से ले सकें। और अगर आज की बात करें तो आज की भाग-दौड़ में, चाहे कमाने में कहिए, चाहे पढ़ाई में, बच्चों में कहिए, कॉम्पिटिशन की होड़ बहुत है और हमारा ब्रेन जो है ना, वो नींद में भी चलता है। और ऐसी स्ट्रेस में ना हम लोग जो है प्रॉपर रेस्ट नहीं कर सकते। और मैं ये कहूँगी कि मतलब आज के टाइम में ना कोई किसी को देख के खुश नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। सभी में जेलसी, और ये ह्यूमन नेचर है। इसमें कोई वो नहीं है कि हम लोग मतलब कि जेलसी करते हैं, क्यों करते हैं? ये ह्यूमन नेचर है, ये अपने आप ही हमारे अंदर आ जाता है। और एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं इस पे देना चाहती हूँ, जैसे अभी बोर्ड्स स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है? और 2 फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स में से एक बच्चा जो है बहुत पढ़ता है, ठीक है? दूसरा बच्चा जो है वो अपना सारा दिन स्क्रीन पे स्क्रॉल करता है। तो अब अगर उस बच्चे में जेलसी है, ठीक है? तो वो क्या करता है, जो स्क्रीन स्क्रॉल करता है ना, वो टॉपर को कैसे डिस्ट्रैक्ट करेगा? अच्छी-अच्छी कुछ इधर-उधर की फालतू की वीडियो सेंड करके, रील्स सेंड करके। क्यों? क्योंकि उसको जेलसी है कि मैं तो पढ़ नहीं रहा, तो ये जो है सामने वाला ये भी ना पढ़े और इसके मार्क्स भी ना आए। तो इस तरीके की जेलसी ना बहुत ज़्यादा बच्चों में आ भी गई है, बहुत देखी गई है, बहुत कॉमन सी बातें हैं, जो कि ये छोटी-छोटी बातें, लेकिन सामने जो बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, जो टॉपर है, अगर वो इस चीज़ को लेकर के वो भी स्क्रीन स्क्रॉल ही करता रह जाए, तो वो जो बच्चा है, वो उसका एटीट्यूड सेम उसके जैसा हो गया और वो नेगेटिव हो गया और वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए हमें जो है पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और वही बच्चा उस चीज़ को अगर इग्नोर कर कर के अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगा, तो वो डेफ़िनेटली अच्छे नंबर लाएगा, टॉप करेगा। और जो जेलसी कर रहा था, वो अपने आप ही उसका एटीट्यूड उसके प्रति चेंज होगा। तो मतलब हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी आती हैं, ठीक है? अ, रब भी हमारी परीक्षा लेता है। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब हमारी कोई प्रेज़ेंटेशन होती है या हमें कहीं बहुत ज़रूरी जाना होता है ना, तो कभी कोई गेस्ट आ जाएँगे या कभी कोई और ऐसा काम आ जाएगा कि हम जो है ना, वहाँ से मतलब ना करने की करें कि हम इस काम को नहीं कर सकते, हम यहाँ नहीं जा सकते। तो रब भी हमारी परीक्षा लेता है कि हम जो है ना, कितने अटल हैं, कितना टिके रहेंगे। तो इस तरीके से ना अपने जो है ना एटीट्यूड को हमें ना पॉज़िटिव रखना चाहिए। और जब हमारा जो अ, पॉज़िटिव नज़रिया होता है ना, वो हमारे चरित्र को दर्शाता है, ठीक है? तो पॉज़िटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए। और नेक्स्ट मैं बात करूँगी न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन में मैं आपसे पूछूँ कि क्या हम जो खा रहे हैं, ठीक है? मतलब हम कैसा खाना खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि हम जो खाते हैं उसका हमारे तन और मन दोनों पर असर पड़ता है, ठीक है? तो कहते हैं ना, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। और हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, क्या वो प्रॉपर है?
हम जो भी सब्ज़ी, जो भी फ्रूट्स या कुछ भी एटसेट्रा जो भी हम लेते हैं या कुछ भी खाते हैं, उसको सीड से लेकर के, ठीक है, हमारे पास पहुँचने तक उसमें कितने पेस्टिसाइड्स, उसको कितने सारे केमिकल से गुज़रना पड़ता है। अ, उसको पैक करने में उसकी फूड सेफ्टी के लिए कितने सारे उसमें केमिकल्स डालने पड़ते हैं। तो किस तरीके से वो जो है हमारे पास खाना पहुँचता है और जितनी प्रॉपर डाइट, मतलब हम लोग प्रॉपर डाइट, एक नाम तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा-सा नाम है। हम लोग उसे सुनते हैं और प्रॉपर डाइट कर देते हैं, ठीक है? लेकिन हम अगर अपनी थाली को, रोज़ाना की थाली को देखें, तो हमारे पास कितने न्यूट्रिशंस हैं, कितने हम उसमें पोषक तत्व हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए और हम खा रहे हैं। तो उस पे हम थोड़ा-सा ध्यान दें, तो हम जो है इसको अर्न कर सकते हैं, ठीक है? और हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है? तो हेल्थ इज़ वेल्थ और हेल्थ की बात मैंने अभी तक आपसे की और सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी हेल्थ है। तो हम अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का पूरा-पूरा ध्यान रखें और हेल्थ का ध्यान रखते हुए हम वेल्थ कैसे ले सकते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब यहाँ आपकी बारी है। अब यहाँ आपकी बारी कैसे है? अब हमने कुछ भी लिया, ठीक है? हम लोग कुछ भी लेने जाते हैं मार्केट से, मतलब हम कमा रहे हैं और कमाते-कमाते हम जो है पैसा फिर दोबारा मार्केट में ही लेकर के जा रहे हैं। तो ये जो हमारा पैसा है, अब मेरे पास पैसा है, ठीक है? मुझे अभी जाना है, मेरी ज़रूरत की कुछ चीज़ है और मैं जाऊँगी मार्केट और मार्केट से जा कर के सामान ले आऊँगी। तो मेरा पैसा फिर कहाँ गया? मार्केट में गया। तो जब पैसा मार्केट में जाता है, ठीक है? हमारा पैसा मार्केट में जाता है। तो वो मार्केट में जब पैसा जाता है, तो हम जानते हैं कि हमारा कितने की चीज़ हमारे पास कितने में आई और कितने जो है कहाँ गई। मतलब हमारी कोई बचत नहीं होती मार्केट में, ठीक है? और अब मैं यहाँ आपसे बात करूँ, अगर सपोज़ ₹30 की चीज़ कोई भी चीज़ हो, वो फैक्ट्री में बनती है, वो ₹30 की चीज़ हमारे पास ₹100 की ब होकर के आती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि बीच का जो 70% होता है वो रिटेलर के पास, होलसेलर के पास, एजेंट के पास, जॉबर्स के पास, एडवर्टाइज़र्स के पास जाता है, ठीक है? अब अगर ये जो 70% पैसा है, ठीक है? ये 70% पैसा अगर हमारा ही पैसा हमारे पास वापिस आए, ठीक है? कैसे आए, वो मैं आपसे बात करती हूँ। अगर ये हमारा 70% पैसा जो मार्केट में गया, वो हमारे पास ही वापिस आ जाए, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है? अब आपको इसके साथ-साथ आपको हेल्थ भी मिले, आपका पैसा भी वापिस मिले, ठीक है? तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ जिस बिज़नेस की, जिस कंपनी की मैं बात कर रही थी, जी हाँ, एमवे। और एमवे हम सभी जानते हैं, एमवे को इंडिया में 26 साल हो गए हैं। एमवे 70 ईयर्स से रन कर रही है, 110 देशों में रन कर रही है और सक्सेसफुली रन कर रही है। तो एमवे के साथ अगर हम हाथ मिला लें, ठीक है? तो हमारा जो पैसा है, अब हम एमवे से सामान लेते हैं, एमवे से हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारा जो ये बीच का जो पैसा होता है, ये हमारे पास वापिस आता है, ठीक है? अब यहाँ हमें एक बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म मिलता है। अब बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म मिलता है, तो हम एक बिज़नेस पार्टनर बन गए, ठीक? अब हमें यहाँ करना क्या है? करना वही है जो हम पहले करते हैं, शॉपिंग। बस शॉपिंग के लिए जो है एक हमें हैबिट चेंज करनी है, जो सामान हम मार्केट से लेते थे, वही सामान अब हमें एमवे से लेना है और एमवे से लेकर के हमें जो है, जो सामान हमारी ज़रूरत का हो, हम वो सामान, क्योंकि ये एफएमसीजी कंपनी है, यहाँ हमें सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो यहाँ हम अपनी ज़रूरत के सारे प्रोडक्ट्स लेकर के, जो मार्केट से ले रहे थे, वो लेकर के जो है अपना यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद हमें जब वो प्रोडक्ट पसंद आते हैं, तो हम शेयर करते हैं और यहाँ हमें एक गुरुकुल मिलता है, वहाँ हमें मेंटरशिप
प्रोवाइड की जाती है और हमें वहाँ क्या करना है, हमें वहाँ सिर्फ़ लर्न करना है मतलब सीखना है और सीखते हुए हमें इस बिज़नेस को करना है। वो भी तब जब हम इसको आगे बढ़ाना चाहें, जब हम इसको इससे अच्छा कमाना चाहें। तो हम इसके साथ अच्छी हेल्थ ले रहे हैं, ठीक है? अच्छी वेल्थ ले रहे हैं, हम लोगों को अच्छी चीज़ शेयर कर रहे हैं और हम बिज़नेस यहाँ के बिज़नेस पार्टनर हैं। तो कैसा रहेगा कि हम जो है अपनी एक सिर्फ़ एक शॉप और एक अपनी सोच बदल लें, ठीक है? अब यहाँ एमवे है और यहाँ गुरुकुल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अपने अपलाइन से और अ, गुरुकुल से सीखते हैं और एमवे से प्रोडक्ट लेते हैं और ऐसे इस तरीके से हमें कुछ हम जैसे 2-4 लोगों को शेयर करते हैं उन्हें प्रोडक्ट पसंद आते हैं, फिर वो आगे 2-4 लोगों को शेयर करते हैं, उन्हें प्रोडक्ट पसंद आते हैं, फिर और 2-4 लोगों को प्रोडक्ट शेयर करते हैं, पसंद आते हैं। इस तरीके से जिस-जिस को पसंद आते हैं और जो हमारे साथ काम करना चाहे, जो हमारे पार्टनर्स बनते जानते हैं, वो हमारे साथ पार्टनर बनते हैं, कुछ हमारे साथ कस्टमर्स बनते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो है एक टीम बनती है। तो यहाँ कुछ बोनस हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि हमें प्रोडक्ट्स लेने पे मिलते हैं। जैसे यहाँ हमें डिस्काउंट मिलता है 5% का, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है 6% का और यहाँ हमें 30 डेज़ मनी बैक गारंटी मिलती है कि हमें कोई भी प्रोडक्ट हमें पसंद ना आए, हम उसको खोल लें, 30% यूज़ भी कर लें और 30 डेज़ के अंदर-अंदर हम उस प्रोडक्ट को जो है वापस कर सकते हैं, अगर हमें पसंद नहीं आता। और मार्केट से तो हम कोई प्रोडक्ट ले लें, खोल लें, तो मार्केट से तो हमारे वेस्ट हो जाता है कि हम उसको ना वापस कर सकते हैं, वहाँ हमारा पैसा भी और प्रोडक्ट भी दोनों चीज़ वेस्ट चली जाती है, अगर हमें पसंद नहीं आए तो। और यहाँ हमें कुछ ऑफर्स मिलते हैं और यहाँ सीएसआई हमें कुछ 10% एक्टिव इनकम मिलती है और ये कुछ लेवल्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ आप 20,000 का बिज़नेस करते हैं तो आप 3% पे होते हैं और आपको अप्रॉक्सिमेटली 4,000 के करीब आपके अकाउंट में आते हैं और आप जब अपनी टीम के साथ 60,000 का बिज़नेस करते हैं तो 6% पे होते हैं और जब 1,20,000 का करते हैं तो 9% पे और 2,40,000 का करते हैं तो आप 12% पे होते हैं। तो ऐसे इस तरीके से कुछ लेवल होते हैं और जब आप 4 लाख का बिज़नेस करते हैं तो आप 15% पे होते हैं, आप ब्रोंज होते हैं, आपको एक अच्छा लेवल मिल जाता है और इसी तरीके से जब आप 10 लाख का बिज़नेस अपनी पूरी टीम के साथ करते हैं तो आप 21% पे होते हैं। जब आप 21% पे होते हैं तो आप सिल्वर कहलाते हैं और जब आप इसी 21 को आप 3 महीने करते हैं तो आप गोल्ड होते हैं और इसके बाद और भी लेवल्स होते हैं, आप इसको 6 महीने करते हैं तो आप प्लैटिनम होते हैं और आप पूरा 1 साल इसको मेंटेन करते हैं तो आप गोल्ड प्लैटिनम होते हैं और आप इसी तरीके से आप 3 फैमिलीज़ को प्लैटिनम बनने में हेल्प करते हैं तो आप एमराल्ड होते हैं और यहाँ जो है सबसे अच्छा लेवल जिसको पाने के लिए सब हम लोग यहाँ मीटिंग में हैं, वो डायमंडशिप है और डायमंड जो है मतलब हम सभी डायमंड है और हम सभी को ये जो है ना डायमंडशिप चाहिए और हम सभी इस डायमंड के लिए इस मीटिंग में हैं। तो और अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन्स होंगे कि मैडम ने तो बहुत कुछ बता दिया, हेल्थ भी बता दी, बिज़नेस भी बता दिया, अब करना क्या-क्या है, हमें क्या पता? तो कितना यहाँ पैसा लगाना है, क्या इन्वेस्टमेंट करनी है और कितना टाइम हम लगेगा। जैसे मैं इस बिज़नेस में आई, तो मुझे मतलब 3% होने में भी हमें टाइम लगता था, हाय कब होंगे, ठीक है? अब जैसे-जैसे पिन चेंज करनी होती है, हम सबको लगता है ना कि हम कब होगा, कैसे होगा? तो इस तरीके से हमारे सबके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं। कई बार तो दिमाग में ये भी क्वेश्चन्स होते हैं कि बिज़नेस चलता भी है या नहीं चलता? या कई बार कि अच्छा डायमंड है, अच्छा डायमंड से क्राउन्स भी हैं, तो जब वो हैं, जब इतने सारे बने हैं, तो हम क्यों नहीं बनेंगे? जब वो क्राउन्स हैं, जब वो डायमंड है, तो हम भी हैं। तो मतलब क्वेश्चन पॉज़िटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन्स माइंड में चलते हैं, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है कि ये टाइम जो है ना, वो हेल्थ का है
और जब यहाँ से आपको इतने अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आपको उसके साथ-साथ हेल्थ मिल रही है, ठीक है? और हेल्थ के साथ-साथ आप अपना वेल्थ भी ले रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा जो है ना प्लेटफ़ॉर्म है। तो सबसे पहले हम अपनी हेल्थ ठीक करें, ठीक है? और अपनी हेल्थ को ठीक करते हुए हम लोग जो है फिर इस बिज़नेस को हम लोग जो है शेयर करें और शेयर करते-करते हम एक दिन डायमंड बन जाएँगे। तो ये थी मेरी प्रेज़ेंटेशन।